हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। और केराटिन के बारे में मैंने लास्ट ईयर भी बात करी थी, तो 1 साल हो चुका है। और मैंने ये अप्रैल के मिड में अराउंड 14 या 15 अप्रैल 2019 में करवाया था, जिसका कॉस्ट मुझे 10,000 रुपये पड़ा था। तो अभी चल रहा है जून, तो 1 साल से भी ऊपर हो चुका है। और मुझे कई लोग पूछते रहते हैं कि आप अपने बालों में क्या करते हो, स्ट्रेट करते हो या नेचुरली ऐसे है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेरे बाल वैसे तो नेचुरली ही स्ट्रेट थे, थोड़े थोड़े से जो ऐसे वेव्स आ जाते हैं उस टाइप के थे। अगर आप मेरी कुछ पुरानी वीडियोस देखेंगे जहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेटनिंग वगैरह नहीं करी हुई है, मुझे कोई पिक्चर मिलती है वैसी जो मेरे नेचुरल बाल है, जैसे स्ट्रेट में जो ज़रा से थोड़े से वेव्स आते हैं, बहुत ही मतलब आप उसको स्ट्रेट ही बोलोगे। तो मैंने केराटिन इसलिए करा लिया क्योंकि फिर वीडियोस में मुझे स्ट्रेटनिंग करनी पड़ती थी, और फिर बार बार जब हेट डेली लगे बालों पर, तो मुझे लगा कि केराटिन कराकर छुट्टी करते हैं। मैंने ना वैसे स्ट्रेटनिंग पर, केराटिन पर 2-3 और वीडियोस बना रखी है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि 2014 में मैंने रिबाउंडिंग करवाई थी। तो वो भी स्ट्रेटनिंग की तरह ही होता है, पर उसके जो केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादा हार्श होते हैं। तो रिबाउंडिंग की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो 2014 में जब मैंने रिबाउंडिंग कराई तो वो मेरे 1, 2, 3 तकरीबन 3 साल चली। 2 साल काफ़ी अच्छे खासे चली, और तीसरे साल फिर थोड़े से नेचुरल स्ट्रेट वाला लुक आ गया था। पर उससे मेरा हेयर फॉल, बाल बहुत पतले हो गए थे, मुझे डर्मेटाइटिस हो गया, जो कि एक परमानेंट डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। तो मुझे मेंटेनेंस हमेशा करती रहनी पड़ती है। पर इस बार जो मैंने केराटिन करवाया ना लास्ट ईयर, मैंने ये हेयर मास्टर सैलून से करवाया था। उनका एड्रेस मैं नीचे प्रोवाइड कर रही हूँ, और कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आपको जानना होगा। तो वहाँ से मैंने कराया। मैंने उन्हें पहले ही सब कुछ बता दिया था कि देखो, मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, मुझे वैसे नहीं करवाना है केराटिन, पर उन लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप ट्राई करके देखिए। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मैं सिर्फ ब्लो ड्राई करवाने के लिए गई थी। तो केराटिन करवा लिया, और उन्होंने ये बताया कि इससे आपके स्कैल्प में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जब 2014 में जो मेरे स्कैल्प पे केमिकल्स पड़े थे, तो उससे मेरे फेस पे, नोज़ पे, लिप्स पे जो एक्जेमा हो जाता है ना, डर्मेटाइटिस हो जाता है, तो उस टाइप की बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। रैशेज़ हो गए थे, और ना स्कैल्प के ऊपर ऐसे कुछ, क्या मैं बोलूँ कि ऐसे लम्प्स टाइप के निकल गए थे, उसमें से पानी निकलता था कि जैसे चोटें लग गई। बहुत प्रॉब्लम हो गई थी जो मैंने वो 2014 में रिबॉन्डिंग करवाई थी। तो मैं तो वो सजेस्ट नहीं करूँगी कि अगर आपका स्कैल्प ऐसा है, आपका ऑयली स्कैल्प है, या आपको भी लगता है कि आपके स्कैल्प में ऑलरेडी केराटिन इतना है, क्योंकि जब केराटिन होता है ना हमारे स्कैल्प में, नेल्स में, तो दोनों चीज़ हमारी अच्छी होती है। हमारे बाल भी स्ट्रेट होते हैं और नेल्स भी अच्छे होते हैं, जो कि मेरे बाल और नेल्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे स्कैल्प में, मेरे नेल्स में केराटिन ऑलरेडी है। आप मेरी वो दोनों वीडियो ज़रा चेक कर लीजिएगा। मेरी जो हेयर स्ट्रेटनिंग वाली भी है, पर उस वीडियो की क्वालिटी बहुत बेकार है। और जो लास्ट ईयर मैंने केराटिन पर वीडियो बनाई थी, तो यहाँ पर होगा लिंक, आप क्लिक करके वो चीज़ चेक कर लीजिएगा कि केराटिन के बाद मुझे कैसा लगा। और अब 1 साल हो चुका है। आप मेरे बाल यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे बाल कैसे हैं। मैंने ना ये कल शैम्पू करा, तो कल मैंने सेबामेड से शैम्पू करा है। और सेबामेड के बारे में शायद आप जानते होंगे, 1 मिनट में दिखा देती हूँ। तो ये वाला शैम्पू मैंने यूज़ करा है, और ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। ऑयली स्कैल्प के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है कभी कभी, कि अगर जैसे मैं पैक नहीं लगा रही हूँ या मेरे पास कोई और शैम्पू नहीं है, तो ये मैंने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। तो बाल कुछ ऐसे हो जाते हैं, आपको इतने ज़्यादा ऐसे पोकर स्ट्रेट तो नहीं लग रहे होंगे, पर आप 1 साल के बाद भी मेरे बाल देख सकते हैं। और मैंने कोई कंडीशनर नहीं लगाया। तो ये एक और चीज़, कंडीशनर जब मैं नहीं लगाती हूँ तो बाल ऐसे लगते हैं, और जब कंडीशनर मैं लगा लूँ या सीरम लगा लूँ, मैंने कुछ भी कंडीशनर, सीरम अभी नहीं लगाया है। आपको मुझे दिखाना था कि सिर्फ़ और सिर्फ शैम्पू करके, और अगर मैं शायद वो मोरक्कन वाला शैम्पू यूज़ करती तो बाल और सुंदर लगते। पर ये मेडिकेटेड शैम्पू है, मतलब मेडिकेटेड तो नहीं है, पर आपके किसी पर्पस के लिए है, आपके डैंड्रफ के लिए है, ऑयली स्कैल्प के लिए है। तो बाल आप देखो ये कैसे हो रहे हैं। तो अगर मैं सीरम या कंडीशनर लगाती तो बाल ज़्यादा सॉफ्ट होते, ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रेट लगते। तो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि बाल मेरे कैसे लगते हैं सिर्फ एक नॉर्मल से शैम्पू से धोने के बाद, क्योंकि ये शैम्पू ना आपके बालों को स्मूथ करता है, ना सिल्की बनाता है। और मैंने एक हेयर पैक की भी वीडियो बनाई होगी, उसमें भी आप मेरे नेचुरल बाल देख सकते हो कि स्ट्रेट ही लगते हैं। तो ये ना देखो, स्कैल्प से हमारे बाल बढ़ते हैं। और जब मैंने ये केराटिन करवाया था तो मेरे बालों की लेंथ कम थी,
तो नीचे नीचे वाली जगह पर आपका ये केराटिन आ जाता है। तो ये देखो, आप ये देखेंगे तो ये आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रेट लगेंगे। और ये ऊपर से आप देखो, यहाँ पे बन रहे हैं ना थोड़े से वेव्स, तो इस टाइप के है ये मेरे बाल असली में। तो ऊपर वाले जो भी बाल है, तो यहीं से ग्रोथ होती है ना, तो देखो ये भी स्ट्रेट ही है। नीचे आने पे थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है, क्योंकि देखो बाल हम ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं या रबर बैंड लगा लेते हैं, तो यहाँ पर वेव आ जाता है। एक वेव देखो ये यहाँ पर आ जाता है। ये वाले वेव्स क्यों आते हैं? क्योंकि बाल हम ऐसे कर लेते हैं, या तो रबर बैंड लगा के रखते हैं, क्लचर लगा के रखते हैं। क्लचर में जब 2-3 फोल्ड बनते हैं तो वो वेव आ जाते हैं। तो वैसे मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट ही है, पर केराटिन करवाने के बाद ये मेरा 1 साल से ऊपर टिक गया। और हो सकता है कि मैं केराटिन दोबारा करवाऊं, क्योंकि मेरे स्कैल्प को इतना कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा इतना हेयर फॉल नहीं हुआ। थोड़ा था, पर मतलब वो रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग तो बाबा रे मैं कभी नहीं करवाऊंगी, कभी भी नहीं करवाना चाहूँगी। केराटिन करवाइए। कई लोग आपको केराटिन कर देंगे पर झूठ बोल के वो आपके रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग वाले केमिकल यूज़ कर देंगे, बोल देंगे कि हमने कर दिया केराटिन। तो थोड़ा ध्यान से किसी अच्छी रेपुटेटेड जगह पर जाइए, उनको समझा दीजिए कि अगर आपने केराटिन नहीं करा तो ठीक नहीं होगा, मैं अपना पैसा वापस लेने के लिए आऊँगी। पर कराना है केराटिन कराइए। पैसा ज़्यादा लगेगा पर आपके स्कैल्प और बालों के लिए वो अच्छा रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं ये सब करवाने का, अगर नहीं कराना तो देखो वो आपकी मर्जी है, पर कराना चाहते हैं तो केराटिन सबसे बेस्ट ऑप्शन। और मैं सच बता रही हूँ, ये स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा दुख और दर्द दिया है, तो मैं इसलिए कभी नहीं करवाना चाहूँगी। हो सकता है कि जिनके स्कैल्प में केराटिन कम है, जिनका ड्राई स्कैल्प है, उनको सूट कर जाए रिबॉन्डिंग या फिर ये जो स्ट्रेटनिंग होती है। पर मेरे बालों में तो केराटिन ऑलरेडी इतना है, इतना सीबम प्रोडक्शन होता है, इतना ऑयली स्कैल्प है, ऑलरेडी स्ट्रेट है, तो मुझे उससे प्रॉब्लम हो जाती है इतने ज़्यादा केमिकल से। तो केराटिन मेरे लिए बहुत ही अच्छे से काम करा। आप मेरे बाल देख सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेटनिंग के, बिना किसी ये ब्लो ड्राई के, बिना किसी अच्छे शैम्पू के, कोई कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करा है, कोई सीरम यूज़ नहीं करा है, बाल तब भी अच्छे लग रहे हैं, मैनेजेबल है, स्मूथ है, स्ट्रेट लग रहे हैं। ये जो मेरे बाल आप अभी देख रहे हो ना, आपको अच्छे खासे हेल्दी तंदुरुस्त लग रहे होंगे, पर ये इससे भी ज़्यादा हुष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे थे एक टाइम पर। बहुत अच्छे थे, वॉल्यूम इतना आता था, इतने मोटे थे। ये सारी बर्बादी मैंने करी है रिबॉन्डिंग करवाने के बाद। मेरे इतनी प्रॉब्लम आई है ना स्कैल्प पर, तो रिबॉन्डिंग तो मैं कभी भी नहीं कराऊंगी। सिर्फ और सिर्फ केराटिन, वो भी अच्छी रेप्यूटेटेड जगह से। नहीं कराना, कुछ मत करवाओ अपने बालों में। सबसे बेस्ट तो होता है कि कुछ आप नहीं कराओ, नेचुरली रहने दो, घर की चीज़ें यूज़ करो, अच्छे शैम्पू, कंडीशनर, सीरम यूज़ करो, काफ़ी होता है। पर अगर करवाना है कुछ ऐसा ट्रीटमेंट, तो केराटिन सबसे। और चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि कई कई वीडियो में ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट शाइनी लग रहे होते हैं, तो वो किसी मशीन से नहीं होते। मेरे बालों में से इतना तेल निकलता है ना, तो ये देखो, ये अभी धुले धुले बाल हैं, ये मैंने कल ही शाम में शैम्पू करा है, तो बाल ऐसे लग रहे हैं। अभी 2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद जब बाल ऑयली हो जाएंगे ना, तो ये एकदम ही स्ट्रेट लगेंगे। ये जो आपको ये भी वेव्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पर थोड़े बहुत, यहाँ पे ये वेव्स, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे और ऐसे चमकने लगेंगे कि मैंने कौन सा ऐसा सीरम लगा लिया बालों पे या कौन सा स्ट्रेटनर चला। अगर आप मेरी पुरानी वाली केराटिन वीडियो पर जाएंगे तो उसमें आप मेरे बाल देखेंगे कि पोकर स्ट्रेट है, पतले पतले लग रहे हैं। पर ये वाले जो स्ट्रेट है, ये एकदम नेचुरल हेल्दी स्ट्रेट है, थिक है, वॉल्यूम लग रहा है इसमें। तो ये नेचुरली स्ट्रेट जो होते हैं ना बाल, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और अगर मुझे लगा कि ज़रूरत है तो 4-5-6 महीने के बाद मैं दोबारा हो सकता है केराटिन कराऊँ, क्योंकि मुझे तो सूट करा। और मुझे डर्मेटाइटिस की भी प्रॉब्लम थी, ऑयली स्कैल्प की, डैंड्रफ की, तो वो भी कुछ ऐसे नहीं बढ़ी। मैंने वो मोरक्कन शैम्पू यूज़ करा, पैक लगाने के बाद, जो मैं नीम पैक लगाती थी उसके बाद मैं वो शैम्पू यूज़ कर लेती थी जो उन्होंने बताया था, मोरक्कन शैम्पू। और फिर उसके बाद मैं कभी कोई नीम ऑयल या फिर कोई नीम शैम्पू, अलग अलग चीज़ें मैं यूज़ करती रहती थी ताकि डैंड्रफ दूर रहे। जैसे कि मैं अभी ये सेबामेड यूज़ कर रही हूँ, वो ऑयली स्कैल्प और डैंड्रफ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, डैंड्रफ थोड़ा कम रहता है उससे, और काफ़ी दिनों तक, मतलब इतने तो नहीं, 3-4 दिन तक तो दूर रहता ही है, क्योंकि अगर फिर आपका डैंड्रफ हो जाए तो एक्ने पिंपल्स भी हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बालों की क्वालिटी मेरी जैसी है तो आपका केराटिन अच्छा खासा 1-1.5 साल चल ही जाएगा और आप करवा भी सकते हैं, अगर आप ऐसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके मेरे जैसे बाल है तभी आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। पर अगर आपके काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी है बाल, कर्ली है, बहुत ही ज़्यादा जो होते हैं ना ऐसे मैगी जैसे कर्ल्स, उस टाइप के हैं,
तब तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, कुछ ही टाइम टिकेगा, पर प्रॉब्लम नहीं हुई इससे, जैसे हेयर फॉल या फिर बाल पतले हो गए, जैसा कि आपके रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग में होता है। तो आप केराटिन करवा सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई डाउट क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। तो बस इतना ही, अब मैं जाती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।